तो आखिर क्या देखा जाए तो क्विट इंडिया मूवमेंट असलियत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी आ जाए तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो गांधी जी ने लॉन्च किया। अब पूरी दुनिया को पता है कि गांधी जी ने ही सब कुछ लॉन्च किया था। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ले लो या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ले लो, तो गांधी जी ने इसे लॉन्च किया था 8 अगस्त 1942 को। तो गांधी जी गए, बोला भारत छोड़ो कब बोला, लेकिन 8 अगस्त 1942 को बोला। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। लेकिन अभी अपन को देखना है कि 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ। तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया, और उसके लगभग 5 साल बाद में, फिक्स को नहीं बोल सकते, हाँ 5 साल बाद, 5 साल और 7 दिन बाद, मतलब 5 साल और 7 दिन बाद में इंडिया आजाद हुआ। तो क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। देखो, तो इसके इट वॉज ए पिवोटल मूवमेंट इन इंडिया स्ट्रगल फॉर independence, demanding immediate end to British and leading of widespread protest and arrest। तो असलियत में हो ही हो रहा था कि ब्रिटिशर्स जो भी मूवमेंट करते थे इंडिया वाले, उनको पकड़ के जेल में डाल देते थे। तो हमारे जो इंडिया वाले थे वो ये ना इस चीज के खिलाफ थे, और उनका मानना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस चीज के खिलाफ ये मूवमेंट मेनली हुआ था। और इसका मेन एस्पेक्ट ये भी था कि इंडिया ना जो इमीडिएटली हमारे मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्हें इंडिया को लीव करना होगा। तो कुछ और डिटेल लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो लॉन्च था, उसका गोल क्या था। तो ये मूवमेंट जो था वो लॉन्च हुआ था बॉम्बे के सेशन ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बाय महात्मा गांधी कॉलिंग फॉर एन एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कुल मिलाकर भैया जी, बॉम्बे जैसे देखो, कांग्रेस के अलग अलग सेशन होते रहते थे अलग अलग जगहों पे, कभी कहना बॉम्बे में, कभी वर्धा में, कहीं भी होते रहते थे। तो बॉम्बे के अंदर सेशन जो हुआ था, बॉम्बे का जो सेशन हुआ था, उसके अंदर गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी। मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साथ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साथ, AICC। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि एक उन्होंने मंत्र दिया था, एक उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, एक मंत्र दिया था, उसे क्या स्लोगन दिया था, और उस स्लोगन को अपन कहते हैं डू और डाई। मतलब अब हमें या तो करना होगा या तो मरना होगा, लेकिन किसी कैसे भी इमीडिएटली हमें आजादी चाहिए ब्रिटिशर्स के लिए। देखो, गांधी was famously used to slogan that do or die during the British rule, urging Indians to fight for freedom and be prepared for any consequences। फिर इसका इनिशियल नॉन वायलेंट नेचर, तो स्टार्टिंग में ये बहुत सारे नॉन वायलेंट मूवमेंट देख रहे थे अपन। तो मूवमेंट वाज इनिशियली intended as a non-violent civil disobedient movement, but we can see that the British government response include the arrest of the Congress leaders led to widespread unrest and violence। तो अब देखा जाए तो स्टार्टिंग में तो नॉन वायलेंस के मंत्र के ऊपर इसको चालू किया गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा और जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ा, तो ब्रिटिशर्स ने तो कई सारे कांग्रेस के नेता और आम आदमियों को जेल में डाल दिया। तो इस वजह से नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल एंड the Congress leaders were sent to the jail, and because of this, the Indians get very violent। मतलब इंडियंस बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गए, बहुत क्रोध में आ गए, और उन्होंने क्रोध में फिर उसके बाद में वायलेंस शुरू कर दिया। और उसके बाद कई सारे अरेस्ट हुए और रिप्रेशन हुए। रिप्रेशन मतलब लोगों को दंड भी मिला और वायलेंस भी हुआ, बहुत कुछ कांड हो गए चारों तरफ, है ना। डर का माहौल था। और फिर उसके बाद में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए चारों तरफ। ये भी अपन देख सकते हैं कि वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो गए ही होंगे। और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, वाइल द क्विट इंडिया मूवमेंट डिड नॉट इमीडिएटली लीड टू द इंडिपेंडेंस, इट सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथेंड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एज डेमोन्स्ट्रेटेड द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडियन टू गेन सेल्फ रूल। ठीक है भैया जी। तो इसमें देखो, इसने इमीडिएटली जो इसका जो मोटिव था, इमीडिएटली इंडिपेंडेंस पाना, वो तो नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने में इसका जो एक पिलर की तरह रोल था, इसमें स्ट्रेंथन किया इंडियन की रूल को। और देखा जाए तो देखो, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, तो इंडियन मूवमेंट इज कंसीडर्ड द क्रूशियल टर्निंग पॉइंट फॉर द इंडिपेंडेंस। मैंने पहले ही कहा था कि इस मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल है हमारी जीत के लिए। फिर उसके बाद में अदर नेम्स देख लेते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का एक और नेम था अगस्त क्रांति आंदोलन या फिर अगस्त रिवॉल्यूशन। तो ये भी एग्जाम के अंदर लिखने में बहुत मस्त चीज होगी, वो भी खुश हो जाएगा एग्जाम अंदर कि अगस्त क्रांति आंदोलन या फिर अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इज आल्सो नोन एज अगस्त क्रांति मूवमेंट, और आई मीन अगस्त क्रांति आंदोलन एंड अगस्त मूवमेंट, अगस्त रिवॉल्यूशन, वट एवर यू विल से। आई डोंट नो, that it is depends on your choice that what do you want to say। Okay, so I want to say you bye, and
hope that we will and we will